किसी समय की बात है। एक नगर में एक महिला अपनी बेटी अंश के साथ अपने भाई महेश के घर पे रहती थी। कुछ समय पूर्व ही उसके पति का देहांत हो गया था। पति के देहांत के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। किस्मत की मारी मोहिनी अपने छोटे से अंश को लेके अपने भाई के घर आ गई। अब वो अपने भाई के साथ लोगों के खेतों में काम करने लगी। बड़ी ही मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता। महेश अपनी भांजी अंश को बहुत प्यार करता था और अंश भी अपने मामा जी से बहुत प्यार करता था और अपने मामा के साथ प्रतिदिन शिवजी को जल चढ़ाने जाता था। एक दिन अंश कभी भी अगर मैं तुम्हारे पास ना हूँ तो तुम्हें जो भी चाहिए हो वो महादेव से कह देना। वह भी मेरे जैसे ही तुम्हें प्यार करते हैं। सच्ची मामा जी? हाँ हाँ अंश। एक दिन महेश बोला, मैं काम ढूंढने शहर जा रहा हूँ। ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। अंश भी बड़ा हो रहा है, अब उसका स्कूल में दाखिला भी कराना होगा। हाँ भैया, कह तो आप सही रहे हो। मेरी और अंश की जिम्मेदारी भी आ गई है और खर्चे भी बढ़ गए हैं। महेश बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। अगली सुबह अंश, मैं कुछ समय के लिए शहर जा रहा हूँ अपने लिए कुछ काम ढूंढने। तुम अपनी माँ को परेशान मत करना और तुम्हें जो भी चाहिए हो महादेव से बोल देना। ठीक है मामा, मैं अपना ख्याल रखूंगा और आप भी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया, परंतु महेश की कोई खोज खबर नहीं थी। एक दिन अंश बोला, माँ, मामा को गए कितने दिन हो गए हैं पर वो वापस नहीं आए। बेटा, शहर में बहुत काम होता है, इसलिए मामा व्यस्त हैं। वो जल्दी ही खूब सारे खिलौने लेके आपके पास वापस आ जाएंगे। अंश शिवजी को जल चढ़ाने गया और महादेव से बोला, महादेव, मामा ने कहा था जो भी चाहिए हो आपसे मांग लूं, तो आपसे कह रहा हूँ। शिवरात्रि आ रही है और हर साल की तरह इस साल भी मैं अपने मामा के साथ शिवरात्रि की पूजा करने और मेला देखने जाना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे मामा को भेज दो। ये सब कह के नन्हा अंश शिवलिंग से लिपट के रोने लगा। ये सब मोहिनी भी सुन लेती है और सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, कहाँ से आएंगे तुम्हारे मामा अंश? उन्हें तो महादेव ने अपने पास बुला लिया। तुम्हें इसलिए ये सब नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारा मासूम मन फिर से दुखे। ऐसे ही समय व्यतीत हो गया और शिवरात्रि का समय भी आ गया। अंश मंदिर में शिवलिंग के पास बैठ के रो रहा था और कह रहा था, मामा ने तो कहा था कि आप उनकी जैसे ही हो, पर मामा ने झूठ बोला था। मेरे मामा तो हमेशा मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अंश, 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 मामा, आपने कितना समय लगा दिया आने में। अब मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा। अच्छा ठीक है अंश, पहले घर तो चलो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने खिलौने लाया हूँ। महेश और अंश घर आए। महेश को देख मोहिनी चौंक गई, परंतु अंश के चेहरे की खुशी देख चुप रही। अंश ने अपने सारे खिलौने देखे और बोला, मामा जी, ये तो बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे हैं, पर आप इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? अंश, शहर में नई नौकरी लगी है तो काम करना पड़ता है बेटा, इसलिए नहीं आ पाया। वो सब ठीक है मामा जी, पर अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, नई नौकरी है, मुझे हर महीने जाना होगा और मैं तुमसे मिलने हर महीने आया करूँगा। अच्छा अंश, अब बस बातें ही करते रहोगे या शिवरात्रि की पूजा करने और मेला देखने भी जाना है? हाँ मामा जी, चलो चलते हैं। दिन भर महेश और अंश साथ में रहे और खूब खेले। रात्रि में भोजन कर सब सो गए। मोहिनी ने महेश के पैर पकड़ लिए और बोली, आप कौन हैं? महेश बोला, मैं तो वही हूँ जिससे अंश अपने मन की हर बात कहता है। महादेव, आप? हाँ मैं। अंश के मामा ने अपने आखिरी समय में मुझे अंश की जिम्मेदारी दी थी और कहा था, आज से आप मेरे अंश के मामा हैं। और अंश ने मुझे बुलाया तो मुझे आना ही पड़ा, परंतु तुम अंश से कुछ भी मत कहना। मैं कुछ नहीं कहूँगी महादेव, मैं तो धन्य हो गई आपके दर्शन पाके। शिवजी महेश का रूप लेकर अंश के साथ खेलने हर महीने आते और अंश के लिए खूब सारे खिलौने और चॉकलेट्स लाते और मोहिनी को भी कुछ पैसे देते। अब मोहिनी के घर की हालात धीरे धीरे सुधरने लगी।